ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा पूछे गए ज्ञान, योग, धारणा या सेवा से संबंधित प्रश्न आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं और इस मंच से आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा। हमारा नंबर है 8826599309 और आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, आप भी अपना कोई प्रश्न यदि है तो आप यहाँ पर लिख कर दे सकते हैं। ओम शांति दीदी। तो हमारे पास कई प्रश्न ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनका आपसे लेती हूँ। ये प्रश्न है कि दीदी जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम मुरली 5 से 7 बार प्रतिदिन पढ़ते हैं और उसके पॉइंट्स सहज रूप से दिमाग में चलते हैं, तो मुरली के पॉइंट्स के विचार सागर मंथन करते रहने से क्या विकर्म विनाश होंगे क्या, अथवा इसको ही बाबा की सहज याद कहते हैं? इसके ऊपर आप स्पष्टीकरण करें कि ज्ञान का मनन, चिंतन, विकर्म विनाश और ये सहज याद का साधन है। ओम शांति। पहले तो ये मुबारक है कि आप मुरली 5-7 बार पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, बजाय इसके कि हम मुरली 5-7 बार पढ़ें, आप जब आपको अच्छी फुर्सत है उस समय एट लेंथ आप मुरली को धीरे धीरे पढ़िए और पढ़ते हुए उसमें जो बातें विशेष लग रही हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए या अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपने मुरली पढ़ी, उसमें से आपको 12 बातें ऐसी लगी जो विशेष। अब एक एक बात को लेकर के उसकी गहराई में जाना, जो विचार सागर मंथन है वो कहा गया है। विचार सागर पठन नहीं कहा गया, पठन पढ़ना। आपको बाबा ने इतना बढ़िया ज्ञान मुरली के माध्यम से आज दिया, वो तो बाबा है, सागर है। बाबा जब मुरली चलाते हैं, उस मुरली की गहराई बहुत अधिक होती है। आप उस मुरली के पॉइंट्स को भिन्न भिन्न रीति से पढ़ते और समझते हैं और उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए उसको आत्मसात करना, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप मुरली बार बार पढ़ते रहो और भूलते रहो, तो वो तो कोई बात ना हुई। आपको मुरली पढ़ते हुए उसकी गहराई में जाना है, तो वो नोट करना ज़रूरी है। फिर एक पॉइंट ले लीजिए और उसकी गहराई में चले जाए। अब आपने जो बात पूछी है कि क्या उसे हम सहज याद कहेंगे, क्या उससे हमारे विकर्म विनाश होंगे? विकर्म विनाश की बात तो नहीं है, परंतु विकर्म का जो बीज, जो सोच, संकल्प, वो संकल्प हमारे उल्टे नहीं चलते हैं, क्योंकि ज्ञान युक्त संकल्प है ना आपके, बाबा की याद के हैं, ज्ञान युक्त हैं।
उन संकल्पों से आप बच जाते हैं। बचने के कारण वो शुद्धता आपके मन में बसती है, वो पवित्रता आपके मन में बसती है। वो शुद्धता और पवित्रता की शक्ति आपको विक्रम करने से रोकेगी। तो आप विचार सागर मंथन करने से अपने अंदर बल जमा करते हैं, और जब आपके अंदर बल होता है तो कोई बात जो सामने आ रही है उसको आप आराम से फेस कर सकते हैं। वो बात आपके लिए क्वेश्चन मार्क या परीक्षा के रूप में नहीं आएगी। मान लीजिए एक घड़ी के लिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे कोई क्रोध करे तो तुम उससे किनारा कर लो। मान लीजिए कहा, अब मैंने ये बात तो सुनी, मनन और चिंतन में अंडरलाइन भी मैंने कर ली, लेकिन जब वो व्यक्ति मेरे सामने आता है और मेरे ऊपर वो शोले बरसा रहा है, तो मेरे अंदर वो शक्ति चाहिए जो मैं उस शोले को ओले में बदल दूं। शक्ति चाहिए ना। वो कैसे होगा? या तो मैं किनारे हो जाऊं, शक्ति नहीं है तो किनारे हो जाऊं। अगर मेरे अंदर वो शक्ति है, आज बाबा ने ये कहा है और मुझे नहीं करना है, ये गुस्सा कर रहा है, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं देना है, मुझे शांत रहना है। अगर मनन चिंतन से मैंने इतनी शक्ति इकट्ठी की है तो वो मेरी प्रैक्टिकल में आने से मुझे विक्रम करने से बचा लेगी। उसने गुस्सा किया, रिटर्न में मैंने भी गुस्सा किया, तो विक्रम तो मेरा भी बनाना। तो पास्ट के विक्रम नाश वो बात तो नहीं है विचार सागर मंथन से, वो हमारी योग के द्वारा ही होती है। परंतु आप आगे विक्रम न करें उसके लिए ये बल आपको जरूर मिल जाता है। तो विचार सागर मंथन करना, इसको अगर आप कहें क्या विचार सागर मंथन कर, बाबा की बातें कर रहे हैं, तो याद में कौन है? बाबा ही है। तो उसको आप सहज याद कह सकते हैं। सो दीदी, आपने हमें क्लैरिफिकेशन दिया कि पठन ही केवल नहीं कि सिर्फ कई बार 7 बार पढ़ ली, 8 बार पढ़ ली, भले 2 बार पढ़े मुरली, लेकिन उसको वो पूरा हमारे अंदर जा रहा है। और उसका मेन हम पॉइंट, जैसे जो बाबा हमें स्टेप बताते हैं कि श्रवण है और फिर मंथन मनन, इस प्रकार से, और फिर हमारी जो मगन अवस्था होती है। और ये बात भी हमें समझनी है कि इससे हमारा बुद्धि बल और योग में भी हमें मदद मिलेगी, विकर्मों से बचने के लिए भी मदद मिलेगी, और ये सहज याद है। लेकिन योग जो यथार्थ है उससे ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो ये बात आपने हमें बताई। एक और हमारा प्रश्न है कि आज्ञाकारी और फरमान बरदार में अंतर क्या है? देखिए, जो आज्ञा है, आज्ञाकारिता, वो हमारा नेचर है, नेचुरल। उसमें पिताजी की आज्ञा है, टीचर की आज्ञा है, ये आज्ञा नहीं है, सब। फरमान स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस के अनुसार होता है कि आपको ये फरमान दिया जाता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। फरमान इज डायरेक्शन, ऑर्डर। और जो आज्ञाकारिता है वो हमारी नेचुरल रिलेशनशिप में आज्ञाकारिता होती है। यानी जो बाबा कहते हैं आज्ञा, टीचर के रूप से हम कह सकते हैं, और पिता के रूप से आज्ञा, तो टीचर के रूप से वफादारी। ओके। देखिए क्यों, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पिता ने हमको कल्चर देना है, पिता ने हमको संस्कार देने हैं। तो पिता जब मुझे संस्कार देते हैं
तो छोटी छोटी आज्ञाओं पर मुझे अटेंशन रखना पड़ता है। जैसे पिता की आज्ञा है कि बच्चे कोई भी संग के रंग में नहीं आना है, पर चिंतन तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें अपने ऊपर अटेंशन देना है, ये सब आज्ञाएं हैं। और फरमान है, मानो मैं कोई स्थान पर हूँ, बाबा मुझे फरमान भेजता है, बेटा ORC छोड़ करके चेन्नई चली जाओ। फरमान है, ऑर्डर है, उसको मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती। फरमान को तोड़ना बहुत नुकसानदायक है, और आज्ञा में बच्चे थोड़ा अलबेलापन कर लेते हैं। दीदी, कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि शिव बाबा की भंडारी और ब्रह्मा बाबा का भंडारा। वैसे हम कहते हैं ब्रह्मा भोजन और शिव बाबा की भंडारी, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? वी से ब्रह्मा भोजन, बट दैट टू वाई डू वी से दैट? क्योंकि सब कुछ तो शिव बाबा का है। ये प्रश्न है, हर चीज़ शिव बाबा की, तो भंडारा शिव बाबा का नहीं बोलते हैं। शिव भोलेनाथ का भंडारा है। हाँ वो, लेकिन बाबा ने जो मुरली में कहा था ब्रह्मा भोजन कहते हैं। वो कभी कोई ऐसा कहा, भोलेनाथ का ही भंडारा है, शिव भोलेनाथ का भंडारा है, ये प्रसिद्ध है। देखिए, इसमें हमको ये बात समझनी है कि शिव बाबा निराकार है, शिव बाबा ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु निराकार मेरे को अनुभव कैसे कराएगा? ब्रह्मा के द्वारा कराएगा ना। तो ब्रह्मा रथ के द्वारा शिव बाबा सारा कार्य करते हैं। यज्ञ किसका है? शिव बाबा का। भंडारा किसका है? शिव बाबा का। ब्रह्मा उसमें प्रथम आदम है, पहला बच्चा है। उस हिसाब से बाबा ने कह दिया ब्रह्मा भोजन कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो खाते नहीं है, खाते तो हम बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा खाता है, इसलिए ब्रह्मा का भंडारा कह दिया। ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, ब्रह्मा का भंडारा। बाकी है ये शिव भोलानाथ का भंडारा, उसकी भंडारी भी भरपूर तो उसका भंडारा भी भरपूर, दोनों। ठीक है दीदी। क्योंकि ब्रह्मा को देख करके कोई नहीं देता है, सब कोई अपना जो कुछ करते हैं, और जो यूनिवर्सल हो, इंटरनेशनल हो, वो तो शिव बाबा से ही हो सकता है। ब्रह्मा से तो सब लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ना। लेकिन जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो ब्रह्मा को भी मानते हैं। जैसे हमारे विदेश के बच्चे हैं, उनको ब्रह्मा बाबा ऐसे लगता है जैसे कि उनका पिता, वो महसूस करते हैं, आँख से आंसू आते हैं उनके, वो प्यार महसूस करते हैं, वो चीज़ भी है। तो ये स्पष्ट हो गया कि सब कुछ बाबा का ही है, शिव बाबा का, लेकिन ब्रह्मा बाबा जैसे फर्स्ट बच्चा है। हम अभी जिस मास में हैं, तो आदरणीय हमारी बड़ी दादी, जिनको हम याद भी करते हैं, बड़ी दीदी, बड़ी दादी भी और दीदी भी, अगस्त एंड देन जुलाई एंड अगस्त। तो हमने दीदी के बारे में तो आपसे पिछले बार पूछा था, और भी बता सकते हो। ठीक है। तो फिर हम दीदी के बारे में ही आपसे फिर जानना चाहेंगे कि हमारा ये भाग्य, कई तो उनके जाने के बाद शरीर का ही जन्म हुआ होगा, तो क्या वो और भी वो शिक्षाएं थी, धारणाएं थी दीदी की, जो आपने अपने अनुभव में, प्रैक्टिकल में देखी, जो हमें भी लाभ देंगी? आप प्लीज़ हमसे शेयर करें। देखिए, दीदी नंबर 1 स्टूडेंट और बाबा की बिल्कुल फेथफुल, इतनी फेथफुल थी जो कि बाबा उसको यूज़ कर सकता था। आज अगर सभा में बाबा ने किसी को कहना है तो बाबा सीधा नहीं कह करके दीदी को बोलता था, दीदी तुमने ऐसा,
दीदी ने ऐसा किया। तो दीदी बाबा के पास जाकर के पूछे, बाबा ये सब आज आपने बोला, मेरे को तो याद नहीं आता मैंने ये सब कब किया। तो बाबा कहता था, बच्ची कहो बेटी को और सुनाओ बहू को। तो तुमको कहा, तो तुमको जो कहा, तुमको उसको सुन करके कई लोग और भी समझ जाएंगे। तो दीदी बाबा की ऐसी हैंड थी। यहाँ तो किसी को अगर इशारे से ज़रा सा भी कुछ है तो परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, आपका ले करके यूज़ करके उनको समझाया जा रहा है। तो दीदी में ये शक्ति थी। दीदी को फुल फेथ था बाबा में और बाबा को फुल फेथ था दीदी। अब मैं आपको वो भी बताती हूँ कि बड़ी दीदी, उन्होंने हमको यज्ञ में क्या गिफ्ट दी है। अगर अमृत वेला विधिवत शुरू हुआ है तो हमारी बड़ी दीदी इसके निमित्त है। सारे यज्ञ में अमृत वेला आज होता है तो दीदी निमित्त बनी उसको स्ट्रीमलाइन करने की, उसको दिनचर्या में इंक्लूड करने की। दूसरी बात, दीदी निमित्त बनी ट्रैफिक कंट्रोल। आज सारी दिनचर्या में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, दीदी निमित्त बनी। दीदी निमित्त बनी घर गृहस्थ में रहने वाले बाबा को प्यार से पवित्र भोग स्वीकार कराए। नहीं तो गृहस्थी ऐसे ही भोजन कर लेते हैं, लेकिन दीदी ने कहा नहीं, बाबा को भोग लगा करके फिर खाना। जो अच्छे परिवार हैं उनके लिए, ऐसे अशुद्ध वालों में नहीं, अच्छे परिवार, ये दीदी ने सिखाया। चौथा, सब सेंटरों पर आज बाबा का कमरा है। बाबा का कमरा बाबा के होते नहीं था, दीदी ने स्टार्ट कराया। जितने भी हमारे हैं सेवा केंद्र, वहाँ पर बाबा का कमरा है, ये दीदी का बनवाया हुआ है। नुमा शाम जो हम योग करते हैं, नुमा शाम का टाइम दीदी का फिक्स किया हुआ है। फिर रात्रि क्लास, आजकल तो रात्रि क्लास होती ही नहीं है। लोग समझते हॉलीडे, छुट्टी, नहीं, दीदी स्वयं बैठती थी रात्रि क्लास में। ये दीदी की विशेषता थी। तो दीदी ने ये सारे उपहार हमको यज्ञ में, आज ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो हम देखते हैं, ये सब दीदी की देन है। इसी रीति से बाबा दीदी को भी छोड़ता नहीं था। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। बैंगलोर से अंगना भाई गए मधुबन, पार्टी गई। बाबा ने दीदी जी को कहा, दीदी अंगना के लिए टोली भेजना। दीदी कहा ठीक है, क्योंकि दीदी बाबा का कार्य करती थी। अब क्या हुआ, वो भूल गई। दीदी ने आगे पास ऑन कर दिया किसी को, पार्टी चली गई। शाम को बाबा ने पूछा कि दीदी टोली गई? तो दीदी का, बाबा ज़रूर गई होगी, मैंने फलाने को कहा था। बाबा ने कहा जाओ पूछ के आओ। जब वो पूछने के लिए गई तो कहती मैं तो भूल गई। तो दीदी ने बड़े लहजे से आके बाबा को कहा, बाबा टोली तो गई ही नहीं। तो बाबा तो सीरियस हो गए। बाबा ने कहा बच्ची, ये छोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। क्यों? वो बच्चा टोली खाता, उसको बाबा याद आता, कितनी कमाई उसकी होती, वो सब जो रह गया वो सब तेरे खाते में गया। उस बहन के भी तो जो भूल गई, बाबा उसको नहीं देखेगा। बाबा ने डायरेक्शन किसको दिया? तो दीदी।
दीदी अव्यक्त बाप दादा से भी बहुत 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 गहरी रूहान करते थे। आपने मुरलियाँ पढ़ी होंगी। अव्यक्त बाप दादा 69 में जब अव्यक्त हुए हैं, उस समय पर चांस दीदी वहाँ नहीं थे। दीदी को इस बात का बहुत शौक था कि बाबा अव्यक्त हुआ तो मैं नहीं थी। दीदी पहुँचे थे देरी से, लेकिन ब्रह्मा अव्यक्त बाप दादा की जो मुरलियाँ चलती थी, उसके बाद बाबा दीदी से अलग से बात करते थे, बहुत गहरी गहरी बातें करते थे। तो दीदी निमित्त बनी। पहले तो भोग भी ऐसे सभा में नहीं लगाया जाता था, सभा में भोग नहीं लगता था, दरवाजे बंद करके फिर थोड़े से लोग बैठते थे। मुझे वो भाग्य प्राप्त हुआ है। आवाहन के टाइम पर भी सब लोग नहीं होते थे, ऐसी सभा नहीं होती थी। जब अव्यक्त बाबा आते थे, हाँ, बाबा हिस्ट्री हॉल में आए हैं, बाबा अपने कमरे में आए हैं, 5, 6, 8 बैठते थे। तो दीदी ने वो चांस भी मेरे को दिया है, जो मैं आवाहन के टाइम पर भी बैठी हूँ, भोग के टाइम पर भी मैं बैठती थी, और दीदी ने चांस वो भी दिया कि मैं बाबा को अपने हाथों से खिलाऊं, वो भी दीदी चांस। आगे कैसे किसको बढ़ाना है, ये दीदी की कला थी। और VIPs की संभाल कैसे करनी, अपना स्वमान रख करके। एक बार मैं किसी अच्छे बड़े बिल्डर को लेकर के आप गई, 40 साल 50 साल पुरानी बात है ये। तो दीदी ने कहा आज फर्स्ट डे है, और दीदी बहुत रिस्पेक्टफुली VIPs को हैंडल करना सिखाती थी। आज फर्स्ट डे है, आज आप इनको सारा घर दिखा दो, कहाँ खाना होता है, कहाँ क्लास होता है, कहाँ क्या होता है, सब दिखा दो। सब दिखा दिया। उसके बाद दीदी कहती अब तुम फ्री, अब तेरे को उसके साथ नहीं घूमना है, ना ही तेरे को उसके साथ आना जाना है कहीं भी, अब आप उसको फ्री छोड़ो। वो क्लास करते थे, शिविर का आदि पूरा क्लास होता था। और लास्ट डे दीदी कहती है अब आज तेरे को फिर से उस भाई के साथ में भोजन करना है, और भोजन करते हुए आपको ये देखना है कि उसने इस यज्ञ से, आज वो 3 दिन यहाँ रहा, शिविर किया, यहाँ से क्या प्राप्ति करके जा रहा है, फिर तुम मुझे बताना, फिर मैं उससे मिलूंगी। तो दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं था किसी भी स्टूडेंट, किसी भी जिज्ञासु VIP के पीछे पीछे बहने जाए, उनके साथ घूमे, नेवर। दीदी कहती बिल्कुल शोभा नहीं है। टीचर माना टीचर, और विद्यार्थी को इंडिपेंडेंस दीजिए, वो जो कुछ देखना चाहे वो देखे, अपनी मर्जी से देखे। और फिर उसने क्या पिकअप किया वो आपको बताएगा ना। अगर उसने कुछ गलत पिकअप किया या मिसअंडरस्टैंड किया तो आपको करेक्शन की मार्जिन मिलेगी ना। तो दीदी बहुत इन सब बातों में, और दीदी हमेशा कहती थी ज्ञान से पालना करो। ज्ञान से कैसे पालना होती है? ज्ञान से पालना करना माना उनको ज्ञान सुनाओ, टोलियों से पालना नहीं करो। देखिए कोई टोली का भूखा नहीं होता है, सब अपने घर में भरपूर है। क्या चीज उनके पास नहीं है, वो ज्ञान है। आपकी स्पेशलिटी क्या है? ज्ञान है। आप ज्ञान समझाओ ना उनको, निश्चय की बात बताओ, यज्ञ की बात बताओ, वारिसपन की बात बताओ, ऐसी बातें बता करके उसको शक्तिशाली बनाओ ना। योग की बात बताओ, ये करो, फिर टोली भी खिलाओ। लेकिन सिर्फ टोली खिलाना, भोजन कराना, ये तो दुनियावी तौर तरीके। हम ज्ञान गंगा हैं,
तो ज्ञान गंगाओं को अपना पार्ट इस तरीके से प्ले करना है। इसका अर्थ ये नहीं, लेकिन कई टोली से भी जन्म ले लेते हैं। वो ठीक है, वो ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ। टोली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बताते हैं टोली खा खा के बाबा के बन गए। डेफिनेटली टोली खा के बाबा के बने, बहुत लोग ऐसे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, जो मैंने कहा उस बात को राइट वे में अंडरस्टैंड करना है। हमें ज्ञान से पालना करनी ज़रूर है। आपने जिसको टोली खिलाई वो टोली खा खा करके बाबा के बने, तो उनको कुछ तो ज्ञान की लगन तो होगी ना, तब तो वो कंटिन्यू करें। नहीं तो टोली खाने क्या, उसको तो टोली का महत्व भी नहीं होगा। फिर टोली कितनी वैल्यूबल चीज़ है ये भी उनको पता होना चाहिए। कितनी वैल्यूबल चीज़ है, ऐसी थोड़ी है मिठाई है, नहीं। टोली भगवान के भंडारे में बनी हुई, भोग लगाई हुई, कितने शुद्ध पवित्र ब्राह्मणों के हाथों से बनी हुई, कहाँ मिलेगी दुनिया में? तो उसका महत्व भी है। तो बहुत सुंदर रीति से दीदी आपने ये सभी बातें स्पष्ट करी। और लास्ट में कुछ शब्दों में अगर आप हमें आने वाले सप्ताह में हम क्या पुरुषार्थ पर अटेंशन दें, आपकी क्या प्रेरणा है, एक दो शब्द में अगर आप बताएं। देखिए, आज बाबा ने जो कहा नजरों से निहाल, एक सप्ताह बाबा तू मेरे नजरों में रहे और मैं तुम्हारी नजरों में रहूं। एक सप्ताह गीत तो हम गाते हैं, तुमको निहारने को जी चाहता है, तो निहारो। ठीक है। गुड, आपने सच्ची बात कही। तो ये हम प्रैक्टिस करें, सिर्फ गीत ना गाएं, लेकिन जैसे वो पढ़े ना, लेकिन उसकी धारणा में हम आए। तो बहुत सुंदर हमें ये प्रेरणा मिली है, होमवर्क मिला है। और अगर आपके अंदर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उन प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप या मैसेज कर 8826599309 पर। थैंक यू दीदी। ओम शांति।